सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मिठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिजया काका जिने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निजने मानता वळी श्रीजी हय्ये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति
पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 135वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, पक्ष और स्नेह तो जानवर तलक है, पशु तलक है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जिस पक्ष की बात करते हैं, यानी कि जो देह के संबंधी है उसकी तरफदारी करना, वहाँ पे धर्म अधर्म एक बाजू रह जाता है और देह का संबंधी है, इसलिए उसकी तरफदारी हर एक जीव करता है। और स्नेह यानी कि जो देह के संबंधी है उसके प्रति हेत है, प्रीति है या प्रेम है। और ये व्यवहार जो है, ये जो लौकिक का जो व्यवहार है, वो तो पशु तलक भी, पशु और पक्षियों में भी देखा जाता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कर रहे हैं। और वो जो पशु है वो स्वयं के बच्चों को उसका सेवन करते हैं, लालन पालन करते हैं और उनको पोषण भी करते हैं। एक कणबी यानी कि कण यानी कि दाना को बी के माफिक, सीड के माफिक, बीज के माफिक उसको उगाने वाला जो किसान है उसको कणबी कहते हैं। वो कणबी उस भैंस का एक बच्चा को लेकर आगे चला जा रहा था, तो वो जो भैंस है वो एक गांव सिंह आने के वजह से वो उल्टे पांव चली गई, इस तरह से है। इसीलिए हमें तो उसका सबका त्याग करके तीनों ग्रंथ के हिसाब से ही रहना है और उसमें ही महाराज का राजीपा है। यहाँ पे जिस 3 ग्रंथ की बात कही है, वो 3 ग्रंथ तो उसमें से पहला है शिक्षापत्री, दूसरा है धर्मामृत और तीसरा है निष्काम शुद्धि। तो महाराज ने सभी संतों को इस 3 ग्रंथ के हिसाब से और संसारियों को भी उनकी मर्यादा में रहने के लिए 3 ग्रंथ बताए हैं, और वो है शिक्षापत्री, धर्मामृत और निष्काम शुद्धि। तो शिक्षापत्री यानी कि स्वामीनारायण संप्रदाय का एक सदाचार को निरूपित करने वाला वो ग्रंथ है। और ये ग्रंथ भगवान स्वामीनारायण की आज्ञापत्री के रूप से नित्य नियम के हिसाब से उसका इस्तेमाल होता है। और उसमें त्यागी साधुओं का तथा ब्रह्मचारी के नियमों श्लोकों के 175 से 2002 में दिए गए हैं। उपरांत जो दूसरा पुस्तक है जो धर्मामृत है, वो श्री जी महाराज ने पंचवर्तमान संबंधी आज्ञा उसमें की है। उस पंचवर्तमान माने निर्माणी होना, निर्लोभी होना, निष्कामी होना, निस्वादी और निस्नेही होना। तो वो सारी आज्ञा जो धर्मामृत ग्रंथ तरीके से श्री सतानंद मुनि विरचित सत्संगी जीवन ग्रंथ के 4थे प्रकरण में 62 से 66 अध्याय में उसकी रचना की गई है। और श्री जी महाराज के समय में परमहंस ये ग्रंथ को साथ में रखकर उसका नित्य अभ्यास करते थे और उसी हिसाब से अपना वर्तन भी करते थे। अभी भी स्वामीनारायण के संत इस ग्रंथ का नित्य पाठ करते हैं और उसी के हिसाब से वो वर्तन करते हैं, क्योंकि उसमें ही महाराज का राजीपा है, ये बात निरूपित की है। और जो तीसरा ग्रंथ है जिसका नाम है निष्काम शुद्धि, वो श्री सतानंद मुनि विरचित सत्संगी जीवन ग्रंथ के 3रे प्रकरण में 27वें अध्याय में प्रबोधिनी उत्सव के प्रसंग के दरमियान श्री जी महाराज और ब्रह्मानंद स्वामी के संवाद के रूप में निष्काम शुद्धि का निरूपण हुआ है। उसको अलग ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशित किया है। और निष्काम धर्म यथार्थ से उसका पालन हो सके और श्री जी महाराज के वचन के हिसाब से निष्काम धर्म का पालन व्यवस्थित रूप से हो सके, इसलिए इस ग्रंथ का रचना किया गया है और उसको भी
जो संत है और गृही है वो उसका पालन करते हैं, उसके हिसाब से ही अपना वर्तन रखते हैं और उसमें ही महाराज का राजीपा है, ऐसी बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 90वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महुआ के हरिभक्त ने पूछ लिया कि पूरा सत्संग हुआ है वो किस तरह से समझना। तब कहते हैं कि अक्षर रूप हो जाए तब तो पूरा सत्संग हो गया ऐसा समझना। वापस उन्होंने पूछा कि अक्षर रूप हुए हैं ऐसा किस तरह से प्रतीत होता है। तब स्वामी कहते हैं कि गृहस्थ को 11 नियम और त्यागी को 3 ग्रंथ उसकी आज्ञा का पालन हो तो अक्षर रूप हो गए हैं ऐसा जानना। तो यहाँ पे जो गृहस्थ के जो 11 नियम बताए हैं वो श्री जी महाराज ने एक मर्यादा बांधी है और वो 11 नियम के हिसाब से प्रथम तो किसी की हिंसा नहीं करनी, दूसरी परस्त्री का संग नहीं करना, तीसरा मांस नहीं खाना, चौथा दारू नहीं पीना, पांचवा विधवा स्त्री का स्पर्श नहीं करना, छठा आत्महत्या नहीं करनी, सातवीं चोरी नहीं करनी, आठवां किसी को कलंक लग जाए ऐसा फजीती या तो कलंकित नहीं करना, नौवां कोई देव की निंदा नहीं करनी और 10वां बिन खपत का मतलब बिन जरूरी होटल वगैरह का और डुंगળી लहसुन हींग वाला जो खाना है वो नहीं खाना और 11वां है वो भगवान और संत से विमुख जीव हो तो उसके मुख से कथा वगैरह नहीं सुननी। तो यहाँ पे जो गृहस्थ के बारे में जो 11 नियम हैं उसके बारे में यहाँ पे स्वामी ने बात कही है कि गृहस्थ को 11 नियम और त्यागी को 3 ग्रंथ उसका पालन करने के लिए कहा है, क्योंकि उस वजह से वो अक्षर रूप हो चुके हैं या तो होने वाले हैं उसकी प्रतीति आती है। अक्षर रूप होना यानी कि अतिशय निर्वासनिक हो जाना, 3 देह 3 गुण अवस्था से पर हो जाना और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुरु के जो गुण हैं उसको अपने में संजो के रखना और उसको प्राप्त करना। इस प्रकार की जो ब्राह्मी स्थिति त्यागी और गृहस्थ के नियमों का पालन करते हुए खूब ही उच्च भूमिका में स्थापित होते हैं। त्यागी गृहस्थ के फक्त नियमों का पालन करना वही ब्राह्मी स्थिति नहीं है। नियमों का पालन करना वो तो आध्यात्मिक साधना की वो तो प्राथमिक भूमिका है, फिर भी ब्राह्मी स्थिति का प्राथमिक लक्षण भी है। कई बार शास्त्र या सत्पुरुष के वचन सुनकर मैं तो आत्मा हूँ ब्रह्म हूँ तो मेरे अंदर शुभ अशुभ क्रिया लगती ही नहीं है और मैं तो असंग हूँ ऐसा मानकर अघटित वर्तन भी यदि हो जाता है तो ऐसा फक्त सिर्फ शाब्दिक आत्मज्ञान साधना में प्रगति के बदले वो अधोगति कर देती है। उसके वजह से सचमुच में जो आत्मसत्ता रूपे अर्थात अक्षर रूपे कौन बरतता है सच्ची रीत से आत्मसत्ता रूप से ये अक्षर रूप से यदि वर्तन हो तो ये लक्षण है। इसीलिए श्री जी महाराज या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुरु की आज्ञा के अनुसार त्यागी और गृहस्थ अपने अपने नियम में बरतते हैं तो वो अक्षर रूप हुए हैं ऐसा मानना, और जो इसके मुताबिक इसकी मर्यादा के मुताबिक नहीं चलता है तो वो साचा आत्मरूपणु या अक्षरपना नहीं है। और उसके लिए श्री जी महाराज वचनामृत मध्य 51 में कहते हैं कि सत्पुरुष की आज्ञा के बारे में जो बरतता है वो तो आत्मसत्ता रूप से ही बरतता है, क्योंकि संत ही मेरा आत्मा है। और उसके बारे में गुणातीतानंद स्वामी की बात प्रकरण 5 की 156वीं बात में कहते हैं कि आज्ञा तथा नियम का पालन जैसा है वो करते हैं तो आत्मनिष्ठ है, और नियम नहीं और नियम को नहीं पालन करते हैं तो वो उसको आत्मनिष्ठ नहीं समझना है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और इसी तरह से त्यागी को 3 ग्रंथ और गृहस्थ को 11 नियमों का पालन करना है, वो एक मर्यादा है और उस मर्यादा पे चलते चलते ही हमें ब्रह्मरूप होना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी
हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 99वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जितनी आज्ञा का पालन हम करते हैं उतनी हमारी वासना जलती है। वो आज्ञा कौन सी? तो कि शिक्षापत्री, निष्काम शुद्धि और धर्मामृत, उसका पालन करके वासना को हमें टालना है। और मन के घाट बंद करने हेतु तो बहुत ही कठिन है, पर स्थूल देह से वर्तन करना और आज्ञा का पालन करना वो तो हो सके ऐसा है, और उसमें यदि फेर पड़ता है तो उतना कुसंग है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। और जो बात 100वीं है उसमें कहते हैं कि यदि कोई गुजर जाता है तो कुछ तो धक्का लगता है, और तत्पश्चात थोड़े समय के बाद ही इस लोक के जो पदार्थ है, मनुष्य है, रुपया है और आदि को देख लेता है, तो वापस वो उस वैराग्य को भूल जाता है। और यदि वो ज्ञानी हो तो वो तो निरंतर ही उस तरह से बरतते हैं। और आज्ञा का पालन करना भी और उसका लोप नहीं करना, और आज्ञा मुख्यत्वे तो धर्मामृत, शिक्षापत्री और निष्काम शुद्धि, इस 3 ग्रंथ के हिसाब से ही वर्तन करना है। और बड़े बड़े साधु संत का समागम करना है। और यदि वो सेवा करने को कहते हैं तो सभी में मुख्य सेवा वो क्या है कि बड़े एकांतिक की अनुवृत्ति मन कर्म वचन से रखनी, और ऐसी अन्य कोई सेवा नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 48वीं बात और 101वीं बात में भी ये बात गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है, और उसका वीडियो जो है हमने बनाया है, तो कृपया उस लिंक को भी हम सबको रिफर करना है। वही प्रार्थना। प्रकरण 11 की 147वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि गृहस्थ और त्यागी दोनों को बात करते हैं कि गृहस्थ को तो 11 नियम में यदि फर्क हो जाता है उतना सत्संग कम गिना जाता है, और त्यागी को भी 3 ग्रंथ के हिसाब से उसका वर्तन नहीं है तो उसका भी उतना सत्संग कम गिना जाता है। जिस तरह से ज़्यादा विषय की प्राप्ति होती है तो बहुत बड़ी अगन लग जाती है, और इस साल में तो रुपया जैसे मतलब कि वेल्थ जो है वो बढ़ गया, तो उसके वजह से उसकी तृष्णा भी बढ़ गई। माटे इसीलिए कहते हैं कि एक बढ़ता है तो वो दूसरे को भी आग लगाता है। और दूसरी बात कहते हैं कि रुपया बढ़ने की वजह से यदि तो कोई तो चढ़ावा करेगा, कोई किसी को दमदाटी देगा और पीड़ा देगा, इसलिए हमेशा तो धीरज रखनी और आपस में उस रुपये की वजह से क्लेश नहीं करना। और देश और देश में से तो जो दुष्काल आ रहा है तो उसमें ये सुनने को मिलता है कि ये भाई का ये हो गया और ये बहन का तो ऐसा हो गया। इसलिए निष्कामी वर्तमान तो किसी का रहे वैसा है ही नहीं। माँ और बेटे के बीच में, बाप और बेटी के बीच में, बहू और ससुरे के बीच में, और भाई और बहन के बीच में ही संबंध हो जाता है, ऐसा ये पाप है। पर ये सत्संग में ही निष्कामी वर्तमान महाराज ने ही उसका प्रवर्तन करवाया है, तो उस महाराज की और साधु की दृष्टि रहेगी, और आज्ञा के सम्मुख यदि हमारी सूरत रहेगी, मतलब कि हमारा ध्यान उसके सामने ही रहेगा, तब तक हमारे सत्संगी पर भी सब समूसूत्रा वो पार होंगे, और तत्पश्चात वो हो पाता है तो वो सच्चा है। और त्यागी का भी जो बरत सके तो ही वो सच्चा, बाकी तो गड़बड़ाहट आज से ही सुनाई देती है। एक हमारे जूनागढ़ में ही अच्छा है, और ये साधु का भाव आएगा तो यहाँ पे भी पाप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत सारी भविष्यवाणी भी की है, और कहाँ पे मर्यादा रखनी है, और उस मर्यादा के हिसाब से ही हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, उसके बारे में यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हम सबको बताया हुआ है। प्रकरण 11 की 155वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने बताया है कि गृहस्थ को तो जो पत्नी है, बच्चे हैं, रुपया है और अच्छा देह है, निरोगी देह है, वो प्रभु के भजने में बहुत ही उपयोगी है।
तो पत्नी हो तो वर्तमान का पालन होता है, और रुपया हो तो व्यवहार से सुखी रह सकता है, और समागम करने हो तो थाय हो समागम करना हो तो हो सकता है, और बच्चे हो तो घर का काम भी कर देते हैं, और देह अच्छा हो निरोगी हो तो माला भी घुमा सकते हैं, और अच्छे साधु की अनुवृत्ति का पालन भी होता है और समागम भी होते रहता है। इस तरह से भगवान के भक्त को तो सब बात तो सभी बातें तो अनुरूप है, और विमुख को तो सब कुछ उल्टा ही पड़ता है, और वो तो बंधनकारी हो जाता है। तो यहाँ पे भी महाराज ने, गुणातीतानंद स्वामी ने मर्यादा की बात कही है, और धर्म पालन की और व्यवहार वगैरह की बात भी करके इसी जीवन में ब्रह्मरूप होने की बात यहाँ पे बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 191वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संबंधी में हेत और विषयों में आसक्ति, ये दो दोष जिसके पास में हो उसको तो कभी भी सुख होने वाला नहीं है। वो थोड़ा सा भी उसका मन अलग हो गया तो वो जीते जी नरक में ही पड़ा है ऐसा लगता है। साधु के साथ में रहना और जीव बंधता नहीं है, उसके साथ में जुड़ता नहीं है, तब उसको राहु ने विघ्न किया और उसको ग्रहण हो गया ऐसा कहा जाता है। प्रकरण 1 की 130वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, महाप्रलय के अग्नि में भी वासना जलती नहीं है। उस वासना की वजह से तो कारण शरीर रूप जो माया है वही है, और उसको टालने का कारण तो वही है कि एक तो भगवान की उपासना और दूसरी है आज्ञा। तो शिक्षापत्र में बताया है कि निजात्मनन ब्रह्म रूपम ऐसा मानना वही आज्ञा है, और उस वचन की वजह से तो महाराज ने सभी को एकांतिक करके रख दिया है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 159वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि उपासना और आज्ञा दोनों रखना है। तो उपासना में उपरांत ध्यान में दोनों में निश्चय तो है, और आज्ञा में तो ब्रह्म रूप हमें अपने आप को मानना है। इसीलिए मूल अज्ञान जो कि कारण देह है उसका नाश उसके वजह से होता है, और ऐसा तो सतयुग में भी किसी ने किया नहीं है। तो ऐसी साधना और ऐसे साधु हमें मिले हैं कि जो हमें जीते जी ब्रह्मरूप कर सकते हैं और कारण देह का भी नाश कर सकते हैं, जो मूल अज्ञान है उसका नाश कर सकते हैं। ये आज्ञा उन्होंने कही है। प्रकरण 5 की 162वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो आज्ञा में रहते हैं वो दूर है, फिर भी हमारे चरणों के नजीक में ही है, और जो आज्ञा का पालन नहीं करता है वो पास में है, फिर भी वो दूर ही है। और कैसा भी ज्ञानी हो या हेत वाला हो या बड़ा भी हो, पर आज्ञा का लोप करेगा तो सत्संग में वो नहीं रह सकेगा। वहाँ पे दृष्टांत दिया कि पतंग को उड़ाने से वो दूर तो गया है, पर दूरी तो हमारे हाथ में ही है, मतलब कि हमारे पास में ही है। उस तरह से आज्ञा रूपी दूरी जिसके हाथ में है वो तो महाराज के पास में ही है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 105वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि पतंग को चगाते हैं तो जिसके हाथ में दूरी है, उसी तरह से भगवान की आज्ञा में रहते हो उसके पास में ही भगवान की मूर्ति होती ही है। जब तलक नियम में है तब तलक तो उसके ऊपर दृष्टि रहती है। जिस तरह से बच्चे के ऊपर अपने माँ बाप की नज़र रहती है, उसी तरह भक्त के ऊपर भगवान की दृष्टि रहती है। इसलिए नियम में कभी कचास आने देनी ही नहीं है। त्यागी को बहुत खाना और दिन को सोते रहना वो तो नियम में कचास कहलाती है, और गृहस्थ को तो 11 नियम है, उसमें से कभी कचास होने ही नहीं देनी, और नहीं तो दृष्टि रहती नहीं है। आंबा को तो वाड़ बनानी पड़ती है, पर खिजड़े हैं या तो खेरिया है या तो नीम है, उसको तो कभी वाड़ बनाने का कुछ काम होता ही नहीं है।
उसी तरह सत्संगी को उसको तो नियम रूपी वाड़ चाहिए ही, मतलब कि नियम रूपी मर्यादा के बीच में ही रहना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 216वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि उपासना और आज्ञा दोनों का बल रखना है, और यदि आज्ञा का पालन नहीं होता है तो दुख आना निश्चित है। दृढ़ निश्चय रखना है और धर्मपरायण रहना है, उस तरह से जैसे पर्वतपरायण किसी को घुमाया घूमता नहीं है। और इंद्र को 5-5 ब्रह्म हत्या लगी थी, पर वो निश्चय रूपी मूर्ति का धारण करने से वो सब टल गई। और एक एक विषय जो है, विषय वासना है, वो तो गिरनार पर्वत जैसा है, पर वो तो फिरती नहीं है। पर निश्चय का तथा आशा का बल हमें रखना है। जिस तरह से टोपी वाला ने यानी कि अंग्रेजों ने दारू गोले से वो बड़े बड़े पर्वत को फोड़ डाला, और उसी तरह से पर्वत जैसे विषयों को भी वो तोड़ डालता है। इसलिए निश्चय तथा आशा का बल हमें रखना है, और निश्चय का और आशा का बल इतना पक्का रखना है कि जो संत मिले हैं वो ही मेरा आत्मा है, और वो जो कहते हैं, वो जो आज्ञा देते हैं, उसका हमें नित्य से पालन करना है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण।